अधिकार कल पाठ करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिरे निज अनुभूति से प्रकट चित स्वभाव चित्रु सकल देव गायक नमो समय सार शत्रु अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयैर्मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशता लेखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे फल परिणति हेतु मोह नामनोऽनुभावात् अविरत भाव्य व्याप्ति कल्माश्रिताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भगवत समय सार व्याख्यवान भूते यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। उभय ने विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारं ते परम ज्योतिरुच्चये प्रणवमनय पक्षाक्षुण्णमिक्षन्तेव यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं व्यवहार नय बिन तीर्थ का नियत नय बिन सत्व का ही लोप होगा इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं व्यवहरणयः स्याद्यपि प्राक्पदव्या निहनित पदानाम् हन्तहस्तावलम्बः तदपि परममर्थं चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किञ्चित् जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिदगन में एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तोर्यदस्यात्मना पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यग् दर्शनमे तदेव नियमा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमा मात्मायमेकोऽस्तु नः ज्ञात है जो स्वयं के एकात्व में नय शोध से वह ज्ञान का घन पिंड पूरण पृथक है पर द्रव्य से नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाए इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए अतः शुद्ध न्यायत्तं प्रत्यक् ज्योतिश्च कास्ति तत् नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति
शुद्ध नया शुद्ध आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप, नव तत्वों में व्याप्त पर तजे न एक स्वरूप। चिरमुति नव तत्व छन्नमुन्नीयमानम्, कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे, अथ सतत विभक्तं दृश्यतामेकरूपम्, प्रतिपदमिदमात्मा ज्योतिरुद्योतमानम्। शुद्ध कनक जो छिपा हुआ है पान भेद में, नव तत्वों में छिपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। एक रूप उद्योतमान पर से विविक्त वह, अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो। उदयति नय श्री रस्तमीति प्रमाणम, क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम, किम परमभिदद्मो नाम्नि सर्वं कषेऽस्मिन्, अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, हर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। अधिक कहे क्या द्वैत भाव भी भाषित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम्, आपूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकम्, विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन शोधनयोभ्युदेति। भाग से जो भिन्न है, पर आदि अंत विमुक्त है, संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रकट होता है यहाँ यह शोधन। नहि विदति पद्म स्पष्ट भावादयोनि, स्फुटमुत्तरितरन्तो पेत यत्र प्रतिष्ठाम्, अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्, जगत पगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। पावे न जिसमें प्रतिष्ठा, बस तैरते हैं गाय में, विबद पृष्ठादि सब जिसके न अंतर भाव में। जो है प्रकाशित चतुर दिक, उस एक आत्म स्वभाव का, हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। भूतम पांतम भूतमेव रभसान्, निर्विद्य बंधम सुधि, यद्यंत किल कोप्य हो कलयति, व्याहत्य मोहम हठात्। आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा, व्यक्तोद्यमास्ते ध्रुवम्, नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो, देवः स्वयं शाश्वतः। आत्मानुभूतिरिति शोधनयात्मिकाया, ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बोध्वा, आत्मानमात्मनि निवेश्य निष्प्रकम्पम्, एकोऽस्ति नित्यमवबोधगणः समन्तात्। अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत, वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध, तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित, विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति कही जो, वह ही है ज्ञानानुभूति तुम यही जानकर। आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके,
सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। अखंडित मनाकुलम जलदनंत मंतर बहिर् महापरम मस्तु नः सहज मुद्विलासं सदा सदुच्छलन निर्भरम सकल काल मालंबते यदेकर समुल्ल सल्लवण खिल्लीलायतम खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है अंतर बाहर प्रगट तेजमय सहज अनाकुल जो अखंड चिन्मय चिद घन वह हमें प्राप्त हो। एष ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिमभिसुभिः साध्य साधक भावेन द्विदैका समुपास्यता है कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भर माइए यह ज्ञान का घन पिंड चिन्ह में आप अपनाइए बस साध साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः मेचक कहा है आत्मा दृग ज्ञान और आचरण से यह एक निज परमात्मा बस है अमेचक स्वयं से परमाण से मेचक अमेचक एक ही क्षण में यहाँ यह अलौकिक मर्म वेदी वाक्य जिन वर ने कहा दर्शन ज्ञान चारिस्त्रिभिः परिणतः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचकः परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्व ज्योतिषैषकः सर्वभावान्तरध्वंसी स्वभावत्वात् मेचकः आत्मनं निश्चलैवालं मेचकामेचकत्वयोः दर्शन ज्ञान चारित्र्यै साधु सिद्धिर्न चान्यता आत्मा है एक यद्यपि किंतु नय व्यवहार से त्रैरूपता धारण कर सब ज्ञान दर्शन चरण से बस इसलिए नीचक कहा है आत्मा जिन मार्ग में और इसे जाने बिन जगत जन ना लगे सन मार्ग में आत्मा में चक कहा है यद्यपि व्यवहार से किंतु वह मेचक नहीं है मेचक परमार्थ से है प्रगट ज्ञायक ज्योतिमय वह एक है भूतार्थ से है शुद्ध एकाकार पर से भिन्न है परमार्थ से मेचक अमेचक आत्मा की चिंतवन से लाभ क्या बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्ही है साधिका हो साध सिद्धि एक बस सब ज्ञान दर्शन चरण से पथ अन्य कोई है नहीं इससे बचे संसरण से। कथिमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मा ज्योतिरुद्गच्छ गच्छम् सततमनुभवामो नन्त चैतन्य चिन्नम् न खलु यस्मादन्यथा साध सिद्धि रूपता को प्राप्त है पर ना तजे एकत्व को यशोद निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को अनुभव करे हम सतत ही चैतन्यमय उस ज्योति का
क्योंकि उसके बिना जग में सादगी हो से धिना। कथमपि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलत मनुभूतिं ये सतो वा न्यतो वा प्रतिफलन निमग्ना अनंत भाव स्वभावैर् मुकुरवद विकारः संततम स्योस्त एव। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। जगतु जगतु दानं मोहमाजन्मलीनं रसयति रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् इह कथमपि नात्मात्मा स्वात्मना साकमेकः किल किल यति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो। रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। तादात्म्य पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं। हर स्वयं का ही स्वयं से अन्यत्व भी होता नहीं। ऐकतमपि मृत्वा तत्त्व को तूहली सन् अनुभव भव मूर्तेर्पार्श्ववर्तेर्मुहूर्तम् तथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। निज तत्व का कौतूहली अर पड़ोसी बन देह का। हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। कान्तेव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामो धाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षात् शरन्तो मृतं वन्द्यस्तेष्टसहस्रलक्षणधरास् तीर्थेश्वरा सूरयः। लोक मानस रूप से रवि तेज अपने तेज से जो हरे निर्मल करे दश दिश कांतिमय तन तेज से जो देव ध्वनि से भव्य धन के कान में अमृत भरे उन सहस अठ लक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन करे। प्राकार कबलितांबर मुपवन राजीन गीन भूमि तलम पिबती वही नगर मिदम परिखावलयेन पातालम। प्राकार से कबलित किया जिस नगर ने आकाश को हर गोरख हरी खाई से है पी लिया पाताल को। सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से।
नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति गंभीर सागर के समान महान मानस मंग है नित्य निर्मल निरविकारी सुव्यवस्थित अंग है सहज ही अद्भुत अनुपम अपूरव लावण्य है शोभ विरहित अर अचल जयवंत जिनवर अंग है। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयात् स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्त्वतः स्तोत्रं निश्चयतश्च्युतो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवेत् न तस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलात् एकत्वमात्मा गयो इति परिचित तत्त्वैरात्मकायैकतायां नैर्विभजनयुक्त्यात्यन्तमुत्सादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवाधिकस्य स्वरसर्वसुकृष्ट वस्फुटन्नेक एव इस आत्मा हर देह का एकत्व बस व्यवहार से यह शरीर आश्रित स्तवन भी इसलिए व्यवहार से परमार्थ से स्तवन है चिद भाव का ही अनुभवन परमार्थ से तो भिन्न नहीं है देह और चैतन्य घट इस आत्मा और देह की एकत्व को नय युक्ति से निर्मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव ने यदि भावना है भव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। अवतरितरित यावत् वृत्तिमत्यंत वेगा धनवम पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भावैरन्य धीयैर्विमुक्ता स्वयमेमनुभूति स्थावदादिर्विभुव पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़ी। चलिए दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, हम लोग कलश का पाठ करने में रह गए, मैं क्षमा चाहता हूँ, दूसरी क्लास से हम लोग लीव करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करें। सभी को जय जी जय।